हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास। जैसे कि आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन के जो आपके पीवाई क्वेश्चंस हैं, उसी में हम जो है आज इसको भी आगे इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये 15th क्वेश्चन है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था, तो उसी को आप आज है सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं कैसे आपको इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आप देखिएगा, आप लोगों ने आई होप ये ट्राई किया होगा, इसका सॉल्यूशन आपने निकाला होगा। जिनसे नहीं हुआ हो, एक बार प्लीज आप जो लोग जो है इसको एक बार देखिएगा। देखिएगा, आपको यहाँ पे नजर आता है, वो कहता है कि इसमें से आपको डिफरेंट भिन्न बताना है, कौन सा इसमें भिन्न है, आपका कौन सा भिन्न है, आपको वही बताना है। तो देखिएगा, आपको एक नजर आता है, देखिए एस पी के और पी और के क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऐसे ही जी टी भी एक दूसरे के अपोजिट होता है, एम एन भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। बट आप देखेंगे तो लास्ट में टी क्यू क्या एक दूसरे के अपोजिट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे तो जी टी क्यू क्या एक दूसरे के अपोजिट होता है? एक दूसरे के अपोजिट टी क्यू नहीं होता है। तो इसलिए यही आपका जो डी ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका जो है विषम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर ये रहा। इसमें पूछा गया है कि उस समूह का, वही पूछा कि आपको डिफरेंट बताना है, कौन सा इसमें डिफरेंट होगा, कौन सा इसके अंदर आपको डिफरेंट नजर आता है। इसमें आपको कौन सा इसमें डिफरेंट नजर आता है? जैसे कि देखिएगा, आपको यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक लेटर दे रखा है, लेटर में ही आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ भाई, आपको ये लेटर है और लेटर में बताओ कौन सा तीन से भिन्न है, कौन सा आपका ऑप्शन तीन से भिन्न आता है, वो बताना। आपको सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखिए आपको यहाँ पे लेटर दे रखे, इन लेटरों की आपको क्या करना है, पहलेस वैल्यू लिखनी है। यदि मैं इसकी पहलेस वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए एल की कितनी होती है, पहलेस वैल्यू 12 होती है, आर की 18 होती है, पी की आपकी 16 होती है, और वी की आपकी 22 होती है। अब आपको यहाँ पे हमें इनको जो है पहलेस वैल्यू लिखना है। अब यदि पहलेस वैल्यू की बात करते हो, देखिए यहाँ पे इसकी 12 है और ये कितना है 22। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई, इसकी फर्स्ट वाली पहलेस वैल्यू और लास्ट वाली पहलेस वैल्यू को आपको ऐड करना है। तो यदि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को ऐड करता हूं तो कितना आता है भाई, देखिए आपका आता है 34। और यदि मैं मिड वाली बात करता हूँ, मिड वाली इसको 18 को 16 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, आपका 34 ही आएगा। तो आपसे एक लॉजिक बना कि आपको देखिए फर्स्ट वाला पहलेस वैल्यू और मिड वाले पहलेस वैल्यू को यदि ऐड करते हैं तो उनका इक्वल आता है सम, उनका सम इक्वल आता है। ऐसे ही क्या आपका ये लॉजिक आपका सभी में लगा है? चेक करेंगे आपको सेकंड वाले का। सेकंड का देखिए, एस का पहलेस वैल्यू आपका 19 होता है, वाई का आपका 25 होता है, और जी का आपका 7 होता है भाई, और एम का 13 होता है। तो अब इनकी देखिए फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपको ऐड करना है, इनकी पहलेस वैल्यू को। यदि हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए आपको कितना होगा, 19 और 13 कितना होता है भाई, 32 होता है, 32 होता है। और यदि मिड वालों को हम ऐड करते हैं, देखिए मिड वालों को 25 और 7 जब ऐड करते हैं तो कितना होगा भाई, आपका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए इनका समीशन इक्वल है, इनका समीशन इक्वल आता है। उसी के आधार पर आप नेक्स्ट जब देखेंगे तो नेक्स्ट का देखिएगा, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका देखिए इसका पहले से डी का कितना होता है, 4 होता है, बी का आपका 2 होता है, जे का आपका 10 होता है, और एच का आपका 8 होता है। ठीक है, तो यदि देखें यहाँ पे इसका फर्स्ट वाले की पहलेस वैल्यू और लास्ट वाले की तो कितनी होती है भाई, आपकी 12 होती है। यदि हम ऐड करते हैं, देखिए इसका नंबर 4 और ये 8, तो इनको जब ऐड करते हैं तो कितना होगा आपका, देखिए 12 होगा, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं कितना होगा, 12 होगा। तो दोनों का आपका इक्वल ही आता है, दोनों का आपका इक्वल ही आता है। ठीक है, उसी के बाद देखिए यदि हम इसको सेकंड वाले को देखें तो देखिए फर्स्ट इसकी सी की कितनी होती है, 3 होती है पहले वैल्यू, इसकी एन की 14 होती है, डी की 4 होती है, और वी की आपकी 22 होती है। यदि हम पहले वाले और लास्ट वालों को ऐड करते हैं तो कितना होता है भाई, इसका आता है आपका 25। और यदि मिड वाले की बात करें तो कितना आता है भाई, 18 आता है। तो ये आपका इक्वल नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, बट आपको जो शॉर्ट वे हो वो आप मेथड को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका होगा, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें आपको देखिए 38 दिया है, फिर आपको 924 दिया है। आपको ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछा है कि बताओ भाई आपका कौन सा इसमें विषम है, कौन सा इसके अंदर आपको विषम नजर आता है, ए है, बी है, या सी है, या डी है, आपको ये बताना है।
आप ट्राई कीजिएगा कितना इसका क्या आंसर इसका सही हो सकता है, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि 3 के अलावा एक डिफरेंट है, 3 के अलावा आपका एक डिफरेंट है, आपको एक ऐसा कौन सा नंबर नजर आता है। यदि हम बात करते हैं देखिए पहले वाले की और फिर दूसरा वाला देखते हैं, देखिए उसमें बहुत नंबर बड़ा नंबर दिया है मिड में देखिए 54 25 दिया है आपका, यहाँ से 126 दिया है और फिर 426 दिया बीच में। यदि हम इन फर्स्ट वाले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते तो देखिए कहीं ना कहीं पहले नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वो कहीं ना कहीं या तो ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ जा रहा है, तो वो आपको एक सटीक नंबर नहीं बैठता। इसके अलावा आपको यदि दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा देखिए ट्राई हम ये कर सकते हैं कि आपको एक चीज नजर आ रहा है, जब आपको नंबर दिया है पहले वाला तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे आपको कितना दिया स्टार्टिंग में दिया है आपका 38। यदि मैं 38 है ना 38 को मैं ऐसे लिख लूं 3 इंटू 8, तो भाई 8 दिया कितना होता है 24 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में देखिए 24 दिया है। और लास्ट वाले को मैं लिखता हूं यहाँ पर, लास्ट वाले को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं तो कितना होगा भाई 3 इंटू 3 लिखता हूं तो 3 3 जा 9 होते हैं। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि आप 9 और 24 लिख सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पे यही नंबर दे रखा है, आपको यही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यदि इसी के बाद हम यहाँ सेकंड वाले को ट्राई करते हैं तो सेकंड वाले का देखिए आपका क्या दिया है, आपको स्टार्टिंग में 5 दिया है तो 55 दिया है, 55 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपको लास्ट में दिया है 96, तो 96 देखिए 9 6 54 होते हैं, कितना होता है भाई आपका, देखिए यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो 9 इंटू 6 और कितना आ जाएगा 54, और 54 को पहले लिखना है तो 54 और 25 आप जो है यहाँ पे लिख देंगे नंबर, तो ये नंबर जो है आपके यहाँ पर होगा, ये नंबर आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए ये नंबर जो हमने निकाला वो नंबर आपको यहाँ पे नजर आता है। सेम लॉजिक आपको अब लगाना, आपको पैटर्न समझ में आया कि आपको यही करना है। अब देखिए थर्ड वाले में भी आपको क्या करना है, थर्ड वाले में कितना दिया आपको स्टार्टिंग में 43 दिया है, 43 को फैक्टर कैसे लेंगे 4 इंटू 3 लिख दो तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कितना दिया आपको, यहाँ पे है 32, 32 को 3 इंटू 2 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 सबसे पहले लिखेंगे तो 6 1 2 आना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया भाई 126 दिया है, तो ये गलत है, इसलिए आपका सी ही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। और डी जो है वो आप खुद से निकाल के एक बार ट्राई करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे हमने सेकंड और फर्स्ट और सेकंड किया ऐसे आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी आपका होगा, मतलब डी भी आपका इसी तरीके से पैटर्न होगा। बस पैटर्न कैसे फॉलो नहीं हो रहा है, सी वाले में आपका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें बताओ आपका क्या हो सकता है। जैसे कि 15 है, 18 से आपको 398 दिया है, 12 से 181 दिया है, ठीक है, फिर आपका फिर 16 से आपको 305 तक जाना है। आप कैसे बताएंगे, कैसे इसको कर सकते हैं। यदि आप देखें तो आपका 25 का 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, बट आपको जाना है कितना, आपको वहां पे जाना है आपको 271 तक। आप यदि मैं 15 का स्क्वायर भी कर दूं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है 225, और 15 दूनी 30 भी हम करते हैं तो कितना आता है भाई 255 के आसपास ही पहुंच पाते हैं। चलो मैं 15 दूनी 15 थी 45, 15 चौका 60 भी ऐड करता हूं, तो यदि मैं 60 भी यहाँ पे ऐड कर दूं तो 60 ऐड करने के बाद आपका कितना होगा भाई, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा 85, जबकि यहाँ पे 71 दिया, तो आपका कोई लॉजिक नहीं बैठता। आपको अब क्या करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, ये स्क्वायर के और मल्टीप्लाई के हिसाब से नहीं चल सकता। अब एक चीज देखिए, यदि मैं यहाँ 50 लिखता हूँ है ना, 15 इंटू में कर दूं, यदि 15 में +3 कर दूं तो कितना आएगा भाई 18। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि 15 इंटू 18 हम लिखते हैं तो कितना आएगा भाई, देखो 8 पंजे। अब यदि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 15 कितना होगा भाई आपका, 15 आपका कितना होगा 225 है ना। और जब इसको ऐड कर लेते हैं आप देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। जब 15 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आने वाला है ना, यहाँ पर आपका कितना आने वाला है ये आप बताओ। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे देखिए 15 15 आपका जब 15, तो यहाँ पे बचा कितना 3 बचा, तो आपका देखिए 225 हुआ, 225 और आपको प्लस आपका कितना 3 है, तो 15 थी 45, 45 और ऐड कर दो तो कितना आता भाई आपका, यहाँ पे आ जाता आपका 270। ठीक है 270 हो गया। अब 270 में क्या करेंगे, आपको +1 करना है तो आपका कितना जाएगा 71 आ जाएगा, 271 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया आपका 271 ही दिया भाई,
271 ही दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ते हैं, सेकंड वाले में दिया है 18, तो 18 इंटू आप क्या करेंगे 18 प्लस 3 कर दो, है ना। तो आप क्या करेंगे 18, तो 18 इंटू 21 करेंगे। जब 18 और 21 करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 और प्लस 18 और कर दो भाई। देखिए 18 दूनी 36, 360 और प्लस 18, तो जब इसमें ऐड करते हैं तो कितना होगा भाई 8 और 7 और 3, 7 आ जाएगा, और प्लस 1 भी करना, तो 379 आना चाहिए यहाँ पे। जबकि कितना दिया है भाई आपका 398 दिया है। अभी हमने पहले वाले का लॉजिक निकाला, क्या हमारा और भी ये लॉजिक, इसके आधार पर लॉजिक ये थर्ड वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका नहीं आ रहा। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला आपको दिया है 12, 12 में आपको मल्टीप्लाई करनी है, 12 में प्लस 3 ऐड कर दो, तो फिर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू आप क्या करेंगे 15। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आता है 180, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा 181 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 181, तो आपका देखिए 181 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है। इसी प्रकार आप 16 का देखेंगे तो 16 में क्या करें 16 प्लस 3 करते हैं तो कितना होगा 16 इंटू 19, 90 जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, देखो आपका कितना आ जाएगा कि ये आएगा आपका 304, और प्लस 1 करेंगे तो 305 आ जाएगा। ठीक है 305, और यहाँ पे देखो यही दिया है, तो आपका विषम कौन सा नंबर आता है सेकंड, इसलिए तो आपका जो है बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर निकालो जरा, बताएं इसका क्या आपका सही आंसर हो सकता है, इसका बताएं आपको क्या सही आंसर हो सकता है इसका। देखिए आपको यहाँ पे PTZW, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पैलेस वैल्यू रख लो। यहाँ पे P की 16 होती है, और T की आपकी 20 होती है, Z की 26 होती है, और W इसकी 23 होती है। ठीक है, ऐसे इसकी पैलेस वैल्यू को M की 13, Q की 17, और W की 23, और T की 20। उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पर F की 6 होती है, और J की 10 होती है, और P की आपकी 16 होती है, और M की 13 होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ बढ़ते हैं देखो यहाँ पे 20, 24, ठीक है, देन उसके बाद आपका देखिए 4 और 2। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको डिफरेंस ढूंढना है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ +4 हुआ भाई। अब जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो +6 हुआ, और यहाँ बढ़ते हैं -3 हुआ। अब देखो यहाँ पे +4 हुआ, कितना हुआ +6 हुआ, और -3 हुआ, ये भी सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे +4, +6 और -3, ये भी सेम, +4, और यहाँ पे देखो +6 और -3 होता है नहीं, यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे -2 हो जा रहा है, तो यही आपका क्या है भिन्न है, तो इसीलिए ये आपका डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। तो 20 क्वेश्चन देखो आपको कैसे होगा, ये बोला कि विषम आपको बताना है। देखिए 32 है 45 है ना। आप बताओ आपका क्या इसका ऑप्शन आ सकता है। यदि हम इसमें डिफरेंस ढूंढे, यदि इनमें हम अंतर ढूंढे, देखिए अब इनका अंतर आपका कितना आता है, देखिए भाई 32 और 45 का जो डिफरेंस होता है वो कितना आएगा। 32 और 45 का डिफरेंस यदि आपको नजर आए तो कितना होता है भाई 8 5 13, कितना होना चाहिए आपका 13। इसका डिफरेंस देखो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ पे 3 डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे देखते तो कितना 14 होगा, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना होगा आपका 3 होगा। तो ये देखो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं ये वाले, ये नंबर कैसे एक विषम नंबर है ना, कैसे है विषम, और ये कैसा है एक सम नंबर है। तो आपका यही एक का क्या है डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है आपका भाई सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए आपको सीधा सा समझ में आ जा रहा होगा कि आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिया है 11, 11 का स्क्वायर 121, 17 का 289, 13 का 169 और 12 का, ये तो आपको स्क्वायर तो यहाँ पे सही दे रखे हैं। देखिए स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ये 11 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब देखिए ये आपका 12 का क्यूब है, ये आपका 13 का क्यूब है, और ये 17 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब नहीं है, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है 1331, ये आपको गलत दिया, इसलिए ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। 22 में कहता है, वो पूछा है कि आपके देखिए माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो आपको बताना है
ये देखिए जो विंडो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये सब क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा, यही इसमें जो है विषम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। इसमें देखिए आपको क्या नजर आता है, इसमें देखिए आपको क्या इसमें नजर आता है 23 में, ठीक है भाई। 23 में आपको क्या नजर आता है, देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है भाई। 17 का जो स्क्वायर होता है आपने अभी देखा कि कितना होता है भाई, 289 होता है। और 289 यहाँ पे करने के लिए आपको यह है 323। यदि मैं सेकंड वाले से भी शुरू करता हूँ, और 19 का होता है 361। यदि 19 का स्क्वायर की बात करते हैं, 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका 361 होता है ना, 361 होता है। अब ये है आपका 475, तो बहुत ज्यादा नंबर है, बट हाँ इसके आसपास पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, यदि मैं 17 दूनी 34, यदि मैं 17 दूनी 34, 34 इसमें और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 9 4 13 हासिल लगा 1, और 8 और 3 11 और 1 12 हासिल लगा आपका 1, और 1 और 1 3, तो 323 आया। और यहाँ पे 323 दिया। मतलब आपको एक चीज नजर आई कि आप एक चीज कर सकते हैं इसमें, क्या मल्टीप्लाई कर लो। कैसे ये मल्टीप्लाई हो सकता है, देखिए 17 और 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 19 की मल्टीप्लाई करते हो 323 आ जाएगा। अब इसमें हमने 17 से ये करा, फिर इसका निकालो, इसका कैसे करेंगे, देखिए 11 में क्या करो, 11 में ऐसे मल्टीप्लाई करो जो कि आपका एक नंबर आ जाए। तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 143 है। यदि हम इसमें बात करें, इसमें आपको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 से आपको इस पे जाना है ना। तो 23 में यदि हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 27, तो आपका 667 आता है। अब एक चीज आपको सिमिलरिटी नजर आ रखी होगी इसमें, देखिए इसमें एक चीज नजर आ रही है कि देखिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ये 17 के नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर है, ये 11 के बाद वाला प्राइम नंबर है, और ये 23 के बाद वाला प्राइम नंबर है। तो एक चीज हो रखी है कि आप जो नंबर है, ये नंबर है, उसके नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई की गई है, इसके नेक्स्ट से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई, इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई। जो आपका 19 है, देखिए 19 आपका प्राइम नंबर है, बट 19 के बाद में जो आपका प्राइम नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपका प्राइम नंबर कितना होता है, आपका 23 होता है, 23। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इनका आपका इतना आता है जितना यहाँ पे दिया, देखिए 9 से 27 7 आना चाहिए बाद में, जबकि यहाँ पे कितना दिया 5, तो इसलिए यही आपका विषम है। इसलिए यही आपका क्या है, विषम होगा। जब इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको वो नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसका बताओ भाई जो है आपका क्या सही आ जाएगा, बताओ भाई आपको इसमें क्या इसमें सही नजर आता है, इसमें जो है आपको क्या नजर सही आता है। एक चीज देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नजर आती है, एकदम आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नजर आती है। किस तरीके से घुमाया गया है, क्या चीजें की गई है, वो आपको एक चीज समझनी है ना। सीधा सा एक 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 लॉजिक पकड़ सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको डिफरेंट नजर आता है, कुछ भी आपको देखिए, जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो नंबर आपको यहाँ पे भी नजर आते हैं, और वही नंबर आपको यहाँ पे लिखे आते हैं। यहाँ पे देखिए जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पे भी नजर आते हैं, वो यहाँ पे भी नजर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर लिखी क्या वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम नंबर है, और इसमें देखो इसमें भी सेम नंबर आते हैं, इसमें भी सेम है। बट आपका किसमें सेम नहीं है, सिर्फ सी में सेम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका राइट आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है, बताओ भाई इसका विकल्प का अलग कौन सा विकल्प होगा, कौन सा विकल्प होगा, बताओ भाई। बताइए। अब यदि हम यहाँ पे एक वर्ड के हिसाब से करें या पहले वैल्यू के हिसाब से देखें, सबसे पहले पहले वैल्यू से अब ट्राई करो
क्या पहले वैल्यू से हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने पहले वैल्यू समझा। देखिए आर का 18 होता है, फिर आपका 5 होता है, फिर आपका 1 है, फिर 25 है, और फिर आपका 2 है, और फिर 12 है। तो यहाँ से तो कोई सिमिलरिटी आपको समझ में नहीं आ जा रही है, ठीक है। यदि हम सिमिलरिटी बनाने की कोशिश करें तो कुछ और ही नज़र आता है। और यदि इसका भी देखें, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे कितना 5 है, फिर 20 आया, फिर 23 आया, ठीक है, फिर 1 आया, फिर 8 आया। क्या यहाँ से कोई सिमिलरिटी बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। क्या बन सकती है? ऐसा कोई भी सिमिलरिटी आपको नज़र नहीं आती है। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि आप देखिएगा एक वर्ड है, एक अल्फ़ाबेट लेटर दे रखे हैं। अब जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उसमें देखिए आपका क्या इन अल्फ़ाबेट से कोई एक वर्ड बनाया जा सकता है? क्या आपका इनसे कोई वर्ड बन सकता है? इनसे क्या कोई आपका वर्ड बनाया जा सकता है? तो एक वर्ड बन सकता है, जैसे कि बात करें, एक वर्ड इससे बन सकता है जो वाला, BRAY, है ना, जिसको जो को हम क्या बोलते हैं भाई? BRA। एक बार आप ट्राई करो जरा, क्या हम इसमें जो आपका ये होता है BARELY, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जौ, है ना, जौ होता है ना। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे इसको गेहूं लिखा गया है, वीट, है ना, और इसको देखो क्या लिखा था? मूंज। और इसको लिखा जाता है आपका काजू। जो काजू होता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई आप इंग्लिश में? काजू का आपको पता होगा कि इंग्लिश में आपको क्या बोला जाता है? उसको उसको बोला जाता है आपका कैस्यू, है ना। क्या बोला जाता है? कैस्यू, CAWEH, है ना। तो ये होता है आपका काजू। और इसमें देखो यहाँ पे नजर आता है, तो इससे आप देखो यहाँ पे निकाल जाता है। तो ये मूंज होती है, ये आपका ये वीट होता है, गेहूं, ठीक है। और यहाँ से भी आपका मूंज, है ना, तो ये भी बन सकता है। तो इसी तरीके से आपका देखो ये सब आपके अनाज है, बट ये क्या है? ड्राई फ्रूट में आता है, ये ड्राई फ्रूट में आता है ना, ये आपका ड्राई फ्रूट में आता है। तो आपका इसलिए जो है यही आपका डिफरेंस आता है नजर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको ये वर्ड है, वर्ड की सिमिलरिटी आपको नजर आती है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, रीजनिंग के। तो अब इसको यहाँ पे, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।